देखिए, ज्योमेट्री बनाते समय हम लोगों ने देखा, ज्योमेट्री जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम लोग करें प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री का मतलब है टू डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें हर जगह पर दो डायमेंशन की बात की जाए। एक लेंथ होता है, एक क्या हो जाएगी ब्रेड्थ, करके दो डायमेंशन आनी चाहिए। तो दो डायमेंशन ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला टॉपिक था आपका लाइन एंड एंगल, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल करके। उसके बाद में टॉपिक आएगा क्वाड्रिलेटरल करके। क्वाड्रिलेटरल होता है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल में 5 क्वाड्रिलेटरल आते हैं। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है सर? तो स्क्वायर करके क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल आएगा, रोम्बस आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, ट्रेपेजियम आएगा, ये सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल। अब जिस समय हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल खत्म कर दिया, तो फिर आ जाएगा पॉलीगॉन करके। पॉलीगॉन करके होता है, पॉलीगॉन में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, ये सभी के सभी पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल करके, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा कम से कम ये दावा है कि इसको 2 वीक कम से कम आपका लगना चाहिए, 2 वीक लगेगा। ठीक है, और आधे से ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पर कंसेप्ट के ऊपर ही चला गया। ठीक है, कि यार कंसेप्ट कैसे बनाया गया, ट्राइंगल यही क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है, तो छोटी सी छोटी चीजें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल आप लोग जानते हो कि जब भी कोई ट्राइंगल ऐसे बनाया जाता है, तो नॉर्मली हम लोग इस प्रकार से ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें। एकदम बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा। ऐसे मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और कुछ पता ही नहीं है, बहुत दिनों के बाद में पढ़ रहा है, तो एकदम छोटे से छोटी स्टेप को उठा लेता है। जैसे ट्राइंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। तो बेसिक सवाल होता है कि जो भी ट्राइंगल बनाया जाता है, इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स करके होता है। वर्टेक्स को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वर्टेक्स को सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में कहा जाता है कॉर्नर। ठीक है, हर जो डायग्राम है उसको कुछ ना कुछ कॉर्नर होता है। तो आपके सामने जो डायग्राम है, इसको कॉर्नर कितने हैं? 3 है। आप उसको कॉर्नर कह दो, एंगल कह दो, ऐसे नाम ले सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये जो गिवन डायग्राम है, इसमें 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, या 3 एंगल है। और यहाँ पर एंगल ए मान लो, एंगल बी और एंगल सी, दीज आर द 3 वर्टेक्स बेसिकली। ठीक है, उसके बाद में हो जाता है कि सर ये तो वर्टेक्स हो गए, उसको एंगल भी कह दो। साइड कितनी है यार ट्राइंगल में? 3 साइड है। और साइड की बात अगर किया जाए, तो हम लोग बेसिकली ऐसे ही कहते हैं कि जैसे ये वाली एक साइड है ए बी, उसके बाद में बीसी दूसरी साइड है, एसी तीसरी साइड है। तो हम लोगों ने कहा पहली साइड आएगी ए बी, दूसरी आएगी बीसी, और तीसरी आएगी एसी। ये बेसिक हो गया कि 3 साइड 3 वर्टेक्स, एकदम बेसिक। हाँ, फिर ये होता है कि सर चलो ट्राइंगल जो बना रहे हो, वो ट्राइंगल में एंगल होता है, और 2 टाइप के एंगल माने जाते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है? तो इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल है। मैं जानता हूँ बहुत बेसिक है, बट गारंटी दे देता हूँ, आपको चैलेंज करूंगा कि आप बेसिक से प्रॉपर्टी में देख लेना, एग्जामिनर कैसे घुमाएगा आपको। ठीक है, हमें लगता है कि हर 3 नंबर जो दे दो उससे ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनता यार। ये छोटी छोटी चीजें जो किताब में भी मिस कर दी जाती है, ठीक है, जो नोट्स में बना रहा हूं उसमें भी नहीं हो। ठीक है, तो आराम से पहले देख लेना। 3 ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो दीज आर द इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल की एडिशन की बात किया जाए, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इन तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। ये हो जाएगा इन तीनों का इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। फिर होता है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो डायग्राम हमारे सामने है, उसको अगर मैंने एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे ये लाइन है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है इसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे सर। ठीक है, इस लाइन को मैं यहां पर आगे बढ़ाने चाहता हूं, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखने में तो ट्राइंगल ही है, लेकिन ये ट्राइंगल जो बनाया जा रहा है उसको आगे एक्सटेंड किया गया है, एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो यहां का एंगल है 1, तो एंगल 1 जो बाहर वाला एंगल है उसे कहेंगे एक्सटीरियर। यहां का एंगल है सेकंड, इसको सेकंड नाम देते हैं, तो ये दूसरा, ये एक्सटीरियर एंगल है। और यहां का एंगल मान लेते हैं यार, ये जो बाहर वाला है इसको एंगल 3 मानता हूं। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। देन व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होनी चाहिए? कितना होनी चाहिए? एक्सटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है? ये तो 180 है। तो ये एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल की अगर एडिशन करेंगे, कितना होगा? देखो एक थोड़ा सा लॉजिक लगा लेता है। क्या करता है, आपके सामने रखा हूं, प्रॉपर्टी खुद बनाएंगे, डिजाइन करेंगे हर एक कंसेप्ट। अगर मान लो कि इस डायग्राम में, जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में अगर मैंने पूछा कि यार एंगल सी
और एंगल 1, ये दिखाई दे रहा है आपको, सी और 1, इसकी एडिशन कितनी होगी? 180 होगा। क्यों 180 होगा? आप क्या कहोगे सर, एंगल सी एंगल 1, ये 180 इस वजह से होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल, पूरा स्ट्रेट बन गया वो इस वजह से। तो अब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, एंगल सी प्लस एंगल 1 ये 180 होता है। ध्यान से समझेगा कंसेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, यहां तक हुआ। अब मैंने यही कहा कि एंगल 1, एंगल ए और एंगल 2 इनका भी कितना होगा? 180 होगा, ये भी तो स्ट्रेट एंगल ही बना रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल 2 इनकी भी एडिशन 180 हो जाती है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहां पर आते हैं, ये हमारा एंगल बी यहाँ का था और ये 3 एंगल यहाँ का था। तो हम लोगों ने कहा यार एंगल बी प्लस एंगल 3 इनकी भी एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। क्यों 180? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल लाइन और एंगल का कंसेप्ट है। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि जो गिवन डायग्राम हमारे पास बनती है, इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड का मैं सभी का एडिशन करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड में सभी की एडिशन करता है। अब जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन किया यानी इधर, तो मेरा क्या आएगा? एंगल ए आएगा, एंगल बी आएगा और एंगल क्या आएगा? सी भी आएगा। ये तीनों की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा चलो ये एडिशन कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और प्लस आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यानी जो एडिशन आप यहां पर देख रहे होंगे उसमें इंटीरियर भी है और एक्सटीरियर भी है। तो हम लोगों ने इस साइड में एडिशन की, सेम उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी एडिशन करेंगे। राइट हैंड साइड में एडिशन करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में एडिशन करोगे 180 180 180 कितना हो गया? 540। हाँ, तो एडिशन हो जाएगी 540। ये स्टेप समझ में? 540। बट अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये 540 है, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है इनकी एडिशन कितनी होती है? 180 होती है। और जैसे ये इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनकी एडिशन कितनी होगी? 360। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये बात समझेगा, ठीक है। वो कैसे बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, एक बेसिक तरीका है, नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इंटीरियर पता चल गया सर, एक्सटीरियर है, इसे क्या कहता है ये भी देखा। सिम दोबारा ट्रायंगल बना रहा हूं, इस हिसाब से ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ट्रायंगल ए है, बी सी, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना लिया। अब मैंने कहा ये वाला एंगल जो है इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कह रहे हैं, और ये वाला जो एंगल लिखा था इसको नंबर दिया था शायद 1 दिया ना? क्या दिया था? 1 ही दिया है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। 1 इज द एक्सटीरियर एंगल। तो सवाल बेसिकली क्या बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल? इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या रिलेशन होता है और दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होता है? जैसे यहां पर आपसे पूछा गया एंगल सी और एंगल 1 की एडिशन कितनी, तो आप क्या कहोगे? 180। और क्यों क्यों 180? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल। सर एक लाइन सीधी है तो एंगल तो 180 बनेगा। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि एंगल सी प्लस एंगल 1 इनकी एडिशन किया जाए तो बाय डिफॉल्ट इसका एडिशन 180 आता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल। हाँ, लास्ट वाला कंसेप्ट। उसी के तहत अगर मैंने कहा कि ये वाला जो ट्राइंगल है यार, ट्राइंगल नंबर 1, इसके सभी के इंटीरियर की एडिशन भी कर दो तो भी कितना आएगा? 180 आएगा बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो इस केस में हम लोगों ने ऐसा लिखा दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इनकी भी एडिशन कितनी होती है? 180। ठीक है, ये स्टेप समझ में? ये 180 180। हाँ, अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है यार, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। कैसे सेम है? 180 180 तो दोनों जगह पर सेम ही है सर। तो जब राइट हैंड साइड सब अगर सेम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तो मैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या होगा? सी आएगा। देखो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बता तो सकता था, पर मैं चाहता हूं कि छोटी सी छोटी चीज आपको पता चले और क्यों बना रहे हैं इसके बारे में पता चले। अब हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों साइड में तो सी तो कॉमन ही है ना यार, तो सी सी को क्या करेंगे? कट ही कर देंगे, कैंसिल ही कर देंगे। अगर सी नाम का लेटर कैंसिल हो गया तो एंगल 1 बरोबर क्या आया आपका? एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल 1 बरोबर जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो किसके समान हो गया? एंगल बी और ए के समान। यानी यहां पर क्या पता चला कि ये जो बाहर का एंगल हमें नजर आ रहा है इसकी वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी के क्या होती है? एडिशन के समान होती है। तो इज द रिलेशन बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। क्लियर यहां से? अब मान लो कि इसी डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ा सा इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम बनाई थी, और मैंने कह दिया कि ये 2 है, ये 3 है।
देन व्हाट इज द एंगल, टू की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू यार, एंगल बी, सम ऑफ बी एंड सी, एंगल बी एंड सी आएगा। सही है, ये स्टेप समझ में, एंगल बी एंड सी आएगा। ओके, मैंने पूछा एंगल सी की वैल्यू बताओ, एंगल थ्री की वैल्यू कितनी होगी, फिर एंगल ये वाला थ्री कितना होगा, एंगल ए और एंगल सी, तो ये बन जाएगा आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपस में रिलेशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चले तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्या लगा दीजिएगा कि बेसिक सा ट्राइंगल पता है, एक लाइन लगाइएगा, एक हेडिंग लगा दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, बट बेसिक हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। शॉर्टकट में ही बताता हूँ, मतलब जितना कम लिखा के दूं, या आप चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, बट बेसिकली समझना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देखिए, ऐसे ट्राइंगल बना है, आगे इसके टाइप्स है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कहती है ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड। पहली प्रॉपर्टी क्या करिए, ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो ये तीन एंगल है, हाँ ये तीन एंगल है, अगर एंगल ए अगर बड़ा हुआ, एंगल ए अगर बड़ा हुआ, अभी के लिए हिसाब से समझते हैं, एंगल ए अगर बड़ा होता है तो एंगल ए किसके ऊपर असर करेगा, बीसी के ऊपर असर कर देगा। बेसिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ये एंगल बड़ा हुआ तो उसके सामने वाली जो साइड है वो बड़ी होगी, अगर ये एंगल छोटा हुआ तो उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो आप हेडिंग या प्रॉपर्टीज आपने लगाई होगी, डायग्राम बनाई होगी, मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लिखिएगा, चाहे तो आप सेंटेंस में लिखना चाहते हो, ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल हैज, ठीक है, या लार्जर एंगल हैज ग्रेट, वैसे आप जैसे चाहे उसको, ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड। ठीक, एंगल अगर बड़ा हुआ, ग्रेटेस्ट एंगल, और इसकी साइड भी क्या होगी, ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड होगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, और उसी को आगे या उसके सामने या नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड, स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड। जो एंगल छोटा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। इतना कंसेप्ट रख देना, स्मॉलेस्ट एंगल हैज स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड। अगर आपका एंगल ही छोटा है, स्मॉलेस्ट एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड भी हमेशा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों ने देख लिया। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये पता होता है कि सर जब एंगल ही छोटा है तो अपोजिट साइड तो छोटी होती है। ये ज्यादातर जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स की समझ है, 50-70% सभी लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होगी। एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो साइड छोटी होगी। ठीक है, ये बता दिया। अब उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली जब साइड की बात की गई तो साइड की हम लोगों ने बताया तीन साइड है। इसमें साइड में है ए बी, बीसी, और कौन सा है, एसी। तो ये साइड के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। साइड के ऊपर क्या सवाल करता है, तो पहले समझ लो उसके बाद में लिखना। ये क्या कहता है, सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड की अगर आपने सम करके देखा, सम का मतलब क्या हो रहा है, एडिशन करके देखा, उसकी वैल्यू हमेशा तीसरे साइड से क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आनी ही चाहिए, तो ही ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल बना नहीं सकते। तो थर्ड या नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप उसको हेडिंग दीजिएगा या लिखिए मेरे सामने, ठीक है, साथ में लिखिएगा, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side. Sum of any two side of a triangle is always greater than the third side. यानी AB प्लस, अगर मैं यहां पर कह दूं AB प्लस BC की एडिशन करूंगा तो इन दोनों की एडिशन AC से हमेशा ग्रेटर ही होगी। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने AB के साथ में AC को भी ऐड कर लिया तो इसकी भी वैल्यू हमेशा BC से ग्रेटर आनी चाहिए। तीसरा मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो यार BC के साथ में मैंने AC को भी ऐड कर लिया तो इसकी वैल्यू हमेशा AB से क्या आएगी, ग्रेटर ही आएगी। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बेसिक ये समझ में आया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, हाँ प्रॉपर्टी नंबर तीसरा।
आप मेरे साथ ऐसे भी बना लो, ठीक है, जब भी कभी भी मन करे कि सर ये ट्राइंगल है नहीं है पता कैसे चलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम में इतना छोटा सवाल आया था कि आपके सामने ऐसे दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड कैन बी फॉर्म द ट्राइंगल, ऐसा सवाल था कि ऊपर दे दिया था कि कौन से ऑप्शन है जिससे ट्राइंगल बनाया जा सकता है, और हर जगह पर क्या दे रहा था, नंबर दे रहा था। अब बच्चों को ये पता होना चाहिए नंबर, दो नंबर की एडिशन हमेशा तीसरे नंबर से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी ही चाहिए, तो ही ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बना सकते। इतना छोटा सा सवाल आता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, चलो नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 यार, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस में लिखा के दे रहा हूँ, कुछ चीजें हैं वहां पर तो मैंने प्रिंटेड भी लाए हैं नोट्स के सामने वहां पर। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लिखिए, difference between any two side of a triangle, difference between any two side of a triangle is less than third side. Difference between any two side of a triangle is always less than the third side. या लेस देन थर्ड साइड या ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड बता तो भी चलेगा। क्या कहना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि कोई भी दो साइड का अगर आपने डिफरेंस लिया तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो तीसरे साइड से हमेशा क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो तीसरी फिर फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी बन जाएगी कि मान लो ए बी में से हम लोगों ने बीसी माइनस कर दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किससे, एसी से छोटा आएगा, फिर ऐसे बन जाएगा आपका। आप इसी में कह सकते हो कि सर इन दोनों का कुछ भी नंबर ले लो, दोनों का डिफरेंस, या बीसी में से एसी माइनस कर दो यार, ए बी माइनस कर दो, तो भी ये एसी से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। या फिर हम लोग इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, एसी में से आपने बीसी माइनस कर देना तो भी ये हमेशा ए बी से स्मॉलर आएगा। तो बेसिकली ये समझना है कोई भी दो साइड का अगर डिफरेंस लेते हैं तीसरे साइड से हमेशा छोटा आता है। क्लियर, समझ में आया तक, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं, अब आपकी बारी है, आपको डिसाइड करना है कौन सा ट्रायंगल बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। आपके सामने एक छोटा एक एग्जांपल लिखा के दे रहा हूं, विच ऑफ द, ऐसा एग्जांपल है, लिखिएगा यार, विच विच ऑफ द सेट, विच ऑफ द सेट, ठीक है, कांट फॉर्म द ट्राइंगल, कांट फॉर्म ट्राइंगल, ठीक, विच ऑफ द सेट कांट फॉर्म द ट्राइंगल, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्राइंगल नहीं बना सकता। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है कैसे, विच ऑफ द सेट कांट फॉर्म द ट्राइंगल, और इसमें पहला ऑप्शन दिया है एकदम सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन कहता है 5, 6, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 5, 8 एंड 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 8, 15, ठीक है, एंड 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 6, 7 एंड 11 सेंटीमीटर। ऑल दिस ऑप्शन, ऑल दिस डायमेंशन गिवन इन अ सेंटीमीटर, सिंपल, हाँ, सभी की सभी लेंथ सेंटीमीटर। सवाल ने क्या दिया आपको, विच ऑफ द सेट कांट फॉर्म द ट्राइंगल, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो ट्राइंगल नहीं बना पाएगा, यानी बाकी सभी से बनेगा, कोई तो एक ऑप्शन है जो ट्राइंगल नहीं बना सकता। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, अभी का जो अभी आपको मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई उसी के ऊपर किया है। चेक कर लेते हैं कि सर कौन सा आएगा और क्यों आएगा, इसका रीजन है। एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जब भी साइड दिया गया है दो प्रॉपर्टी समझनी है, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तीसरे साइड से कम होगी। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर इन दोनों की एडिशन देख लो कितनी होती है, 11, 11 7 से बड़ा होता है, वैसे पता चला। अब मैंने 5 और 7 की भी एडिशन कर दी, कितना होगा 12, 12 हमेशा 6 से बड़ा होगा यार, ठीक है। 6 और 7 की एडिशन कितनी होती है 13, वो 5 से बड़ा होगा। आप कैसे भी दो नंबर का एडिशन करो तीसरे नंबर से बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस है 1, 7 से छोटा आएगा। कोई भी दो नंबर का डिफरेंस देख लो, ये हमेशा तीसरे साइड से छोटा आएगा, तो ये डेफिनेटली ट्राइंगल बनेगा, ये डेफिनेटली ट्राइंगल बन रहा है। इस केस में देखा हम लोगों ने 5 + 8 कितना होता है 13, यानी यहां पर देखिए आपने जब 5 + 8 किया तो एडिशन आपकी 13 हो गई, लेकिन 13 नंबर 15 से तीसरे साइड से स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है। और ये प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल की कोई भी दो साइड की एडिशन तीसरे साइड से क्या आनी चाहिए, ग्रेटर ही आना चाहिए। तो चाह के भी ये साइड कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। अभी तक सभी बच्चों को लगता है कोई भी तीन साइड दे दो ट्राइंगल तो वैसे ही बना लेंगे हम लोग। अरे ट्राइंगल टॉपिक आपको 10वीं में था, 10th स्टैंडर्ड में, और जब 10th में ट्राइंगल में डायग्राम बनाई जाती थी हम लोग स्केल के द्वारा बनाते थे, वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर इस टॉपिक में आपको वो 10th स्टैंडर्ड का मैं पूरा प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, बट 10th में क्या होता मार्क्स कम मिलते थे कि वो पेंसिल से चौक से बनाओ,
डायग्राम में सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनना चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल बाहर भी जाना चाहिए, ऐसे कुछ तो सवाल आते थे। और उस लाइन में किसी बच्चे ने गड़बड़ कर दी, वो इरेजर यूज करेगा इधर उधर, एग्जामिनर को पता चल जाता है गड़बड़ किया है, वो फेल कर देता था उसमें। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्राइंगल नहीं बना सकते, उसका रीजन है कि ये दो एडिशन, दो साइड की एडिशन तीसरे से छोटी आ रही थी। क्लियर, यहां तक समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट पे चलता हूं। तो जो ट्राइंगल है, एक्चुअली ट्राइंगल को हम लोगों ने 3 वर्टेक्स के नाम दे दिए, जैसे आपके सामने पीडीएफ है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कहा था कि ये पीडीएफ आएगी। इसमें हम लोगों ने देखा ये ट्राइंगल ए बी से है, 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, ये उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, जैसे भी ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल नाम देने के बाद में ट्राइंगल के टाइप्स बांटे गए यार, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल। एक्चुअली ट्राइंगल के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स आते हैं? टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल कोई बता सकता है कितने टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के? ठीक है, अब देखिए कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली देखिए मेरे पास पीडीएफ था, मैं चाहता तो डायरेक्टली बता देता था। ठीक है, बट समझना है कि जो ट्राइंगल बनाए गए, ट्राइंगल का टाइप्स बनाते समय 2 पैरामीटर को रखा गया। ठीक है, 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है ट्राइंगल के टाइप्स बनाते समय? एक होता है बेस्ड ऑन द एंगल, पहला टाइप हम लोग कहेंगे बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, एंगल के ऊपर डिपेंडेंट वाले ट्राइंगल। इन्होंने क्या कर दिया कि जो एंगल डिसाइड करेगा आपका ट्राइंगल कौन सा बनेगा, बेस्ड ऑन द एंगल। और एक बना है बेस्ड ऑन द साइड। हाँ, मैं इसको डिटेल में आगे बताता हूं, पर पहले ये देख लो कि आप इसके फैक्टर कैसे बनाओगे। बेस्ड ऑन साइड, हाँ, ये वाले आप इसमें 2 टाइप बना दिए। तो पहले जो ट्राइंगल है उसके 2 ग्रुप बना लिए, लिखना मतलब पहले ध्यान से शांति से समझेगा। बेस्ड ऑन द एंगल, बेस्ड ऑन द साइड। ठीक है, अब एंगल जब मैंने टॉपिक पढ़ाया लास्ट सेशन जब मैंने लिया था, तो मैंने एंगल के बहुत सारे टाइप बताए थे। मैंने ये कहा एंगल का टाइप जो नॉर्मली होता है, पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, ट्राइंगल एक्यूट एंगल, फिर उसके बाद में चले गए राइट एंगल, उसके बाद में आता ऑब्टूस एंगल, फिर आया था हमारा स्ट्रेट एंगल, फिर आया था हमारा रिफ्लेक्स एंगल, फिर आया था कंप्लीट एंगल। ऐसे बहुत सारे टाइप मैंने कल उसके पहले बताए थे लास्ट सेशन में। तो बेस्ड ऑन द एंगल में पहला टाइप होता है यहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कोई बता सकता है किसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल? इसकी आगे डेफिनेशन है लेस देन। एक्यूट एंगल तो पता है आपको, एक्यूट एंगल क्या होता है, उसकी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। तो सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता कैसे, दिखता कैसे है? भुक्ति को यही खासियत है कि एग्जामिनर जो हम लोग ये सिंबल ट्रायंगल का यूज करते हैं, एक्चुअली इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल हर बार हम लोग सिंबल के तौर पे यूज किया जाता है, इसे कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके ऑल एंगल, देखो एक एंगल नहीं कह रहा हूं, ऑल एंगल, सभी के सभी एंगल की वैल्यू 90 से क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। हाँ, तो दैट टाइम से कहा जाएगा ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्रीज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे टाइप है इस समय। दूसरा होता है, इसमें ही इसका सेकंड टाइप होता है, यहां पर लिखता हूं सेकंड टाइप, आई थिंक सभी को पता होगा कौन सा होता है यार, राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ किसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यार? 90 डिग्री, कितना सभी के सभी 90 डिग्री लगा दूं, कितना होगा? 90 डिग्री करेक्ट है, सभी 90 डिग्री, 3 एंगल 90 डिग्री नहीं, कितना होगा? 2 एंगल 90 डिग्री नहीं, कितना होता है? एक ही एंगल 90 डिग्री। अरे 2 90 करने बैठेंगे तो 180 कैसे लाओगे ना? ठीक है, तो ओनली वन एंगल इज अ 90 डिग्री, उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसे आपके सामने नजर आएगा। हाँ, अभी लिखना मत, इसकी प्रॉपर्टी है आगे बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में प्रॉपर इसी प्रकार से आपको नजर आएगा। उसके बाद में आता है राइट एंगल ट्रायंगल के बाद में तीसरा टाइप होता है इसका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यार? हाँ, मोर देन 90 डिग्री, करेक्ट, मोर देन 90 डिग्री। बस कितने एंगल मोर देन 90 डिग्री, कितने एंगल मोर देन 90 डिग्री? इनिशा सही है, मोर देन 90 डिग्री तो सही बता रहे हो। कितने एंगल? 3 एंगल मोर देन 90 डिग्री, सही है। 3 करोगे तो 180 180 ऊपर चला जाएगा, कैसे मैनेज करोगे? कितना? ओनली वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जब भी देखा जाए तो आपको इस प्रकार से नजर आता है। ऐसा जो ट्रायंगल होता है ना, जो दिखने में ऐसे होता है, ये होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। देखिए बात समझेगा, ज्योमेट्री उस बच्चे को जल्दी समझ में आएगा जो डायग्राम देख के पता चल जाए इसका नाम क्या है। एक क्या होता है, बाकी के बच्चे कैसे करते हैं, नाम तो देना चाहिए था उसने, तो ही तो मैं तब, और वो देखा उसने डायग्राम ही दे दिए। ठीक है, तो नाम की जरूरत नहीं, आदमी शक्ल से पहचाना जाता है। ठीक है, नाम तो बाद में पड़ा उसका। तो आपको ये देखना है वहां पर वो जो प्रॉपर्टी बनाई जा रही है उसका रीजन क्या है, वो पहले समझ लो। तो ट्रायंगल के बेसिकली 3 टाइप्स है बेस्ड ऑन द एंगल।
और फिर होते हैं 3 टाइप बेस्ड ऑन द साइड। सबसे आसान जो हर बच्चे को याद हो जाता है बेस्ड ऑन द साइड में, इक्विलैटरल ट्रायंगल सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी के सभी साइड क्या होते हैं, सेम होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। व्हाट इज मीन बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होना ही चाहिए, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा होगा स्केलर ट्रायंगल, जिसके एंगल इक्वल नहीं होते, जबकि साइड इक्वल नहीं होते, अपने आप में अलग ही ट्रायंगल है। तो दीज आर द 6 टाइप, हाँ, जिसके ऊपर ट्रायंगल में आते हैं। तो पहला टाइप आप लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिए टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैं कहता हूं पूरा डायग्राम सेंटेंस मत लिखते बैठना, बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिखिएगा बेस्ड ऑन द, ये लिखना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और उसमें लिख देना बेस्ड ऑन द एंगल, बेस्ड ऑन द एंगल। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी ने ये बनाना ही नहीं चाहिए था, जितना अच्छी तरह से खुद के हैंड लिखूं वही अच्छा था। अब ये प्रिंटेड है ऑलरेडी तो मजा ही नहीं आएगा, जैसे लिखूंगा वैसे चलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अभी क्या कर रहे हैं, डायग्राम आपने ऐसे बनाई, ठीक है, इसमें नाम दे दिया यार, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। तो व्हाट इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल, ये ध्यान में रखना, ऑल एंगल लेस देन क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल की वैल्यू लेस देन 90 आनी चाहिए, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल एंगल इज इंपॉर्टेंट है ना, ऑल वर्ड लिखना चाहिए। कभी ना कभी प्रॉपर्टी से खेलेगा एग्जामिनर आपसे ना, कि वो बता तो रहा है एक्यूट एंगल, बट क्या जानना चाहता है ये समझ लो, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद में दूसरा होता है यार, सेकंड वाला होता है, ठीक है, ये आगे बढ़ जाता हूं मैं यहाँ पर, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या लिखा, राइट एंगल ट्रायंगल इज सेकंड वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा इतना लिखते मत बैठो, बस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, तो सिर्फ खाली एक ही एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 90, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओनली वन। हाँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन ऑफ द एंगल, कोई तो एक ही एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होंगी। बट अब यहां पर बात समझेगा, जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बता दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते समय एक आदमी होके चला गया जिसने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बहुत अच्छी सी कहानी सुनाई थी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सुनाई थी, और उसके ऊपर हम लोग पढ़ते गए। और शायद मुझे लगता है कि 8वीं से लेके 8 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक बार बार प्रॉपर्टी आती थी बचपन में। कौन सी प्रॉपर्टी, पाइथागोरस इज द राइट आंसर। एकमात्र ऐसा ज्योमेट्री का थ्योरम था कि हर बच्चे को याद था कि पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया, और वो हर बार कुछ तो प्रूव करने के लिए आता था। और आई थिंक सभी बच्चे ने ये करते थे, लास्ट में हेंस प्रूफ करते थे कि नहीं, हेंस प्रूफ वाला कंसेप्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर भी आएगा तो आपको ये थ्योरम जरूर याद करनी है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है यार, क्या क्या होता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, पाइथागोरस के हिसाब से इसे क्या नाम दिया था, ये एसी को क्या कहते हैं हम लोग, सबसे बड़ी साइड है तो कुछ कहा जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है, इज द हाइपोटेनियस, सही है, ये हाइपोटेनियस होगा। इसे क्या कहा जाता था यार, बेस कहते थे, इसे बेस कह दो, नहीं तो कुछ बच्चे इसको और एक लिखा जाता था, एडजेसेंट भी कहा जाता था, बेस नहीं तो एडजेसेंट साइड, ये होता था। इसको क्या कहते थे, नहीं नहीं, ये वाली साइड को क्या कहते थे हम, अपोजिट साइड कहा जाएगा। अपोजिट नहीं तो कुछ जगह पर इसको परपेंडिकुलर का भी नाम दिया जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, देखो मुझे भी परेशानी होती थी, वो पाइथागोरस का स्टेटमेंट याद नहीं आता था, लेकिन खाली एक चीज हर बार आता था कि जितने भी, मैं गारंटी से कहता हूं 99% बच्चों ने जब भी पाइथागोरस थ्योरम लिखा होगा, इसको ऐसे ही लिखा होगा ए बी सी, किसने गलती से उल्टा वगैरह लेटर नहीं लिखा होगा, क्योंकि आखिरी में तो एक ही प्रूफ करना है। क्या करते थे हम लोग, कैसे लिखते थे, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, ये वाली साइड है।